हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक है हमारा जो फैक्टराइजेशन, उसको कंटिन्यू रखते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसको हमें करना था किसकी मदद से, आइडेंटिटीज की मदद से। तो किस किस बच्चों का है पहले वो बताएं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। अब मैंने बोला हम कौन सी, देखो प्लस प्लस वाला है तो सर जाहिर सी बात है, प्लस प्लस वाला है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। हमें क्या करना है, हमें ए और बी यहाँ पे पहचानने। ए और बी क्या है, एक्स का स्क्वायर। ए क्या रहा होगा, ए एक्स रहा होगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर एक्स रहा होगा। बी यानी कि 16, बी क्या रहा होगा सर, बी आपका 4 रहा होगा, तभी तो 4 का स्क्वायर 16 हुआ होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, ए मतलब एक्स, बी मतलब 4, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। चेक कर लो, 2 4 जा 8, 8x, तो बीच में 8x है, बिल्कुल है। तो बस ए स्क्वायर प्लस 2ab सर ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी सर इसके जो फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 4, एक्स प्लस 4, ये, ठीक है। कॉपी करेंगे। चलिए अब करें आप। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। चलो जरा ट्राई करेंगे इसको। चलिए देखेंगे इसमें। 4y स्क्वायर, अगेन आप देखो बीच में माइनस आ गया, तो यहाँ पे ना आपकी जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है, यूजिंग आइडेंटिटी हम माइनस वाली यूज करेंगे। कौन सी थी बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है आपका, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सर ये अगेन कहानी वही है, सेम ए और बी ढूंढना है, बस ए और बी ढूंढना है। तो ए क्या रहा होगा, ए क्या रहा होगा सर, ए पहले नंबर पे आते हैं 4, यानी कि सर 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर तो y रहा होगा। और b क्या रहा होगा सर, b सबसे लास्ट में मिलेगा। 9 किसका स्क्वायर रहता है सर, 3 का रहता है। तो बस काम हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2y का स्क्वायर, लिख सकता हूँ 4y को, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, जब ये ओपन होगा तो सेम ऐसे हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है आपके पास 2y, बी है मेरे पास 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, बी क्या था मेरा 3, तो सर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 ही तो होगा। ठीक है, तो 2y स्क्वायर, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। अगर देखो इसको आप वापस रखोगे ना, 2 2 जा 4y, 2 2 जा 4 3 जा 12y प्लस 9, वापस ही आ जाएगा घूम फिर के। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जो कि हो जाएगा सर 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आपके पास कुछ ऐसा आ गया, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब आप बोलेंगे क्या दे दिया जी क्वेश्चन, इसको फैक्टराइज करो। तो घबराना नहीं है, पहले नंबर पे आपको स्क्वायर दिख गया है ना, तो समझ जाओ यार आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन ही हमको यहाँ पे दे दिया गया। अब बस कोशिश आपका क्या है कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है ये ढूंढना है, और ए और बी क्या रहे होंगे ये ढूंढना है, और आपका आंसर आपके पास मिल जाएगा। चलो करा के करके दिखाओ मुझे फटाफट।
तो अगेन यहाँ पे सर ए देखो से प्लस वाला है, तो कौन यूजिंग आइडेंटिटी यूआई हम कौन सी कर रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो सर यहाँ ए क्या है, ए 25 किसका रहा होगा, 5 का, और वेरिएबल एम तो एम का स्क्वायर एम रहा होगा। और सर ये पीछे बी जो है 9 यानी कि सर 3 का रहा होगा, तो कर देते हैं ए का स्क्वायर यानी कि 5m का स्क्वायर, 2ab 2a है 5m, बी है सर 3 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। आप चेक कर लो, 2 5 जा 10, 3 जा 30, 30m, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो होता है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाए, करेक्ट। कॉपी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन तो आपको इजी लग रहे होंगे ना, थोड़ा एक और प्रैक्टिस करोगे। एक और आप करो, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। कितना भरा भरा सा क्वेश्चन लग रहा है, इसको करो जरा फटाफट, इजी है। 49 सर ए किसका रहा होगा, इस पे बात कर लेते हैं। चलिए ए क्या रहा होगा सर, 7, 7 7 जा 49 और y, और बी क्या रहा होगा सर लास्ट वाला 36 यानी कि 6 का स्क्वायर और z। बस, तो ये हो जाएगा। तो आपको बार बार यहाँ लिख दोगे यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली हम कर रहे हैं, जो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे तो देयर फॉर 49 को लिख सकता हूँ मैं 7y का होल स्क्वायर, 7 7 जा 49 प्लस 2ab, 2a कितना है 7y, और b कितना आप साइड में लिख देंगे ना, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 6z का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हो गया आंसर। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चन में अलग उसमें हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास फैक्टराइज के लिए आ गया 49p स्क्वायर माइनस 36। अब सर ये दो आ गए, इसको कैसे फैक्टर करें, इसके कैसे फैक्टराइजेशन करें। देखो आपको याद है दो आइडेंटिटी आपको बताई थी मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इसी को उल्टा भी आ जाता है कभी कभार, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि जब दो में आपके फॉर्मेट दिखे कि यार इसमें दो ही टर्म है, तो 99.99% ये चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ पे जो है आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो सब क्या आपको दिक्कत क्या है सर, वो तो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये खुलेगा किसमें, ये खुलेगा सर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सर 49p स्क्वायर को क्या मैं 7p स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या 36 को मैं 6 का स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, 6 का, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, यस। तो क्या होता है ए स्क्वायर में सर, ये होता है सर ए प्लस बी, और ये होता है सर ए माइनस बी। बस, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, आपके दो फैक्टर्स यहाँ पे आपको इजिली मिल गए। ठीक है, कॉपी करें, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इस पे।
4p² माइनस 9q²। करो इसको। चलिए इसको देखेंगे, बहुत इजी है। 4p² माइनस 9q²। सर इसको 4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, 2p का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4, p का इंटू p² माइनस 3q² लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, तो a² माइनस b² हो गया, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आज तो हमने जो क्वेश्चंस किए ना, बहुत आराम से और इजी क्वेश्चंस किए। आज आपको बस प्रैक्टिस करवानी थी इन फॉर्मुलेस की। कल इसमें थोड़ा एडवांस वर्जन इसके क्वेश्चन करेंगे। एडवांस से कहने का मतलब फॉर्मूला तो वही लगेगा, बट थोड़ी बहुत हमको इसमें सोचना पड़ेगा कि करना कैसे है। ठीक है, करेंगे यही, पर थोड़ा अपना लेवल हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।